हम 100 रुपया कमा रहे हैं और 170 रुपया खर्च कर रहे हैं। ये हम ही नहीं कर रहे, एक रूटीन सरकार करती आई है। अब 40 साल से हम कर्जा लेते रहे और कर्जे के लिए अब स्थिति ये है कि हमारे पास जब आप देखते हैं कि बिजली बोर्ड में स्ट्राइक हुई, पे देने के लिए पैसे नहीं है, और ये स्थिति आने वाले समय में और भयंकर होगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस व्यवस्था को परिवर्तित किया जाए। अगर आज हम 16,000 करोड़ रुपया वेतन पर खर्च कर रहे हैं, जो हमारे सरकारी कर्मचारी लगे या आउटसोर्स कर्मचारी लगे, सब 16,000 करोड़ रुपया, कितना 16,000, और 10,000 करोड़ रुपया पेंशन पर खर्च कर रहे हैं। और हमने अभी और पेंशन दे दी जो बंद थी 20 सालों को, तो 2,000 करोड़ और बढ़ेगा। तो पेंशन देने के पीछे मकसद क्या है? ये नहीं कि पेंशन देने के पीछे मकसद है कि आपकी सामाजिक सुरक्षा रहे, आपको हर महीने पेंशन मिले तो आपके मन में एक भावना होती है सरकारी कर्मचारियों को कि हमारे को 60 साल के बाद हमारा भविष्य ठीक रहे। लेकिन जिनको पेंशन नहीं मिलती उनके लिए क्या करना है? वो कैसे अपना गुजारा करें? जिनकी सरकारी नौकरी सबको तो सरकार में रोजगार नहीं मिल सकता। सब अगर हम सोचे कि हम सरकारी नौकरी सबको दे देंगे, नहीं हो पाएगा। मैं क्या कोई भी आ जाए, कोई नहीं दे। तो हम उस चीज को मैंने अंडरस्टैंड किया। हम चाहते हैं कि हमारे पास हम सब लोग गांव में रहने वाले लोग हैं। ये छोटा मोटा शहर होता है ना, सारे बेसिकली गांव में, और हमारे गांव शहरों की तरह हो गए, छोटे छोटे कस्बे बन गए हैं। तो 90% हम गांव में रहने वाले। तो गांव की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी? तो उसके लिए हम योजनाएं लेके आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि पहली बार दूध 32 रुपए से बढ़ाकर हमने 6 रुपए बढ़ाया, 36 रुपए किया। वो इसलिए नहीं किया कि आप दूध, वो इसलिए किया कि जो बेचारा जिसने गाय पाली है, भैंस पाली, उसको कम से कम सरकार की तरफ से एक एश्योरेंस हो जाए कि कितना मिलता है। इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम किसानों से संबंधित अगले बजट में योजना ला रहे हैं। स्वरोजगार की योजना ला रहे हैं। लोन भी हम 50% देने की कोशिश कर रहे हैं। वन टाइम सेटलमेंट ला रहे हैं। कई लोगों ने 4-5 लाख का कर्जा चक्का उठा लिया हुआ, उनके घर बार बिक रहे हैं। तो आज मैंने वो भी मीटिंग बुलाई है कि 4-5 लाख रुपए जिसने लगा उसका 10 लाख बन गया हुआ HP कोऑपरेटिव बैंक से। तो मुझे कई मेरे कईयों की जमीनें जा रही थी, तो मैंने सरकार को बोला कि इसका ऐसा लाभ कि बेचारे कुछ तो दे सके, इतना नहीं दे सका उनकी जमीनें। तो हम सारी योजनाएं वेलफेयर की कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी कमी क्या है? हमारे पास पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है उसके कारण हम ज्यादा कर नहीं पा रहे। लेकिन हमने अभी 20% मैंने कुछ फैसले लिए जिसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था पटड़ी पर आ गई, और मुझे लगता है कि हम 2-3 साल में पूरी लाएंगे। आप खुश होंगे। तो हमारी जो योजनाएं हैं, जैसे अभी हम, आपको कई चीजों का पता नहीं होगा, हम बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, जैसे किसी का बच्चा पढ़ जाता है, 1% ऋण पर 20 लाख रुपया दे रहे हैं, जो MBBS IIT करे 1% ब्याज पर। वो भी एक योजना। विधवाएं हैं, जितनी विधवाएं हैं उनके बच्चों के लिए अगले बजट में, अभी तो मैं बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि बजट किस लिए, उनके बच्चे अच्छे पढ़े लिखे, उनके लिए भी हम योजना लेके आ रहे हैं। तो 27 साल तक तो, और आम लोगों के पास योजना लेके आ रहे हैं। तो ये सब चीजें भी परिवर्तन की स्थिति से है। आप लोग युवा संवाद कीजिए, हमारे इनके संपर्क में रहिए, और हमारे से जो होगा हम आपको करेंगे। किसी को मिलना होगा मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, लेकिन मैं सारे मैसेज देखता नहीं हूँ। एक बार सुखू जी, बार बार सुखू जी। उसमें ऐसा होता है कि कई बार जब बैठे हो तो कई बार देखते हो जाते हैं। फोन अगर सुनूंगा तो 15 मिनट उसी में लगे, कभी और सुन लेंगे, ऐसे नहीं है। आपके मैसेज भी देख लेंगे। कई बार अगर मैं बैठूंगा ट्रेन में बाई में तो देख लूंगा, है ना, और उसमें फिर मैं आपको कॉल करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। तो आपने किया होगा, हाँ करेंगे। छोटी सी हाँ जी, हम चाहते हैं स्कीम, जो जितनी स्कीमें उसका लिटरेचर हमें लिटरेचर नहीं दिया। हाँ बिल्कुल, लिटरेचर दीजिए, DPR ने छापा हुआ, जितनी भी स्कीमें हैं सब लीजिए। क्रम बाई हम प्रचार करें, प्रसार करें। कौन कौन काम करना चाहते हैं?